अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान में जुम्मे का दिन या वीकेंड एक ख़ास डिश के साथ निस्बत रखता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वीकेंड टुवर्ड्स वीकेंड जो है वो एक चावल की डिश, इधर पुलाव और बिरयानी, वो मस्त समझी जाती है जिनको चास है राइस का। तो इस निस्बत से ज़रा आज जुम्मे वाला दिन है, तो सुबह सुबह हम भी कोशिश करते हैं कि कोई बिरयानी आज ट्राई कीजिए, क्योंकि पुलाव तो हमने दो एक तरह के कर लिए। बिरयानी सबको ही पता है कि ये हमारी अपनी यहाँ पे बरसगीर पाको हिंद की डिश नहीं है, ये भी बाहर से ही आई है, पर्शिया से, ईरान से। और लेकिन हमारे मुग़ल जो डायनेस्टी थी और साथ पे कुछ नवाब हैदराबाद के, लखनऊ के, उन्होंने इसको डेवलप करते, मुख्तलिफ वैरायटी करते कसर कोई नहीं छोड़ी। इतनी तवज्जो अगर जदीद आर्टिलरी असले पे और तोपों पे सर्व की होती दौलत, जितनी किस्म की बिरयानी और पुलाव उन्होंने ईजाद की, अगर उससे आधी किस्म की तोपें ईजाद कर ली होती थी, शायद अंग्रेज साम्राज्य हमारे ऊपर 100 साल हुकूमत ना करता। अच्छा खैर, ये तज़किरा तो एक ऐसे ही लाइटर नोट पे था। बिरयानी की बेशुमार इकसाम है। बात यह है कि मेरे से पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा कि पुलाव हो या बिरयानी, वो मटन ही की अच्छी लगती है, या दूसरे नंबर पे बीफ की। लेकिन क्या करें जनाब, पब्लिक डिमांड, डेमोक्रेसी है, मुल्क में हो ना हो, लेकिन हमारे किचन में ज़रूर है। बच्चा पार्टी जो है वो हमेशा पसंद करती है चिकन बिरयानी। तो बिरयानी चिकन में भी, और मकबूल पॉपुलर ज़्यादा चिकन में ही है आजकल। चिकन में दिल बर्दाश्त हो कि ब्रायलर चिकन में ही बनाते हैं। तो हैदराबादी बिरयानी करते हैं, कच्चे गोश्त की बिरयानी जिसे कहा जाता है। ये मेरे दिल को, यानी कि मेरे मैदे को बड़ा अपीलिंग लगती है, बड़ी है जाके सीधा, क्योंकि इसका जो तरीका है, पुलाव में तो आपके राइस पक गए, चावलों में उसकी यखनी में असर आ गया, तो उसका लज्जत आ गई। लेकिन बिरयानी में जो है वो हमें गोश्त को हम अलग ट्रीट करते हैं और चावलों को हम अलग ट्रीट करते हैं। सो इसके लिए हमें दोनों में अलग अलग मज़ा, टेस्ट, लज्जत प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। गोश्त में के सालन में भी और चावलों में भी, और फिर उनका दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस कोशिश से, इस तरीके से करेंगे कि दोनों जो है वो यकजान हो जाए, टेक्सचर भी और लज्जत भी। चलें जी, बातें बंद, आ जाए इंग्रेडिएंट्स पे। चिकन हमने लिया है कि 1.5 चिकन है, तकरीबन 1.5 किलो ही होगा। इसमें होल चिकन का हमने लिया है, आप इसको 14 पीस के हिसाब से कर लें। 1 किलो हमने चावल जो है वही जो मैं यूज करता आता हूँ, सेला नहीं है, बासमती है, 1 साल पुराना कायनात। ये 3 गिलास 1 किलो बनता है, ये हमने 45 मिनट्स के लिए भिगो लिया। इसके बाद जो सबसे अहम चीजें हैं इसमें जाएंगी, मोटी मोटी आपको बताता हूँ, फिर उसके साथ रेसिपी के साथ साथ आप देखते जाएंगे। प्याज 3 अदद हैं, ये तकरीबन 3 पाव। इसको थिनली हमने स्लाइस्ड कर लिया और इसका हम बनाएंगे ब्रिस्ता, यानी कि इसको फ्राई करेंगे। बाकी जब हम चिकन की मैरिनेशन शुरू करते हैं तो फिर हम इसमें आपको बाकी सारे मसालों की मैं डिटेल बताता हूँ। तो जनाब, तेल, हाँ, पतीली, छोटी को पॉट ले लीजिए जिसमें सिर्फ आपने प्याज फ्राई करने के लिए, घी में पका रहा हूँ, घी में कर रहे हैं फ्राई। वही 3 पाव प्याज बारीक कटा हुआ शामिल कर लीजिए। जितनी देर में प्याज ब्राउन हो रहा है तो हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। वो खास चटोटे की जरूरत नहीं है, वैसे इंप्रेशन क्रिएट करने वास्ते करना सिर्फ इतना है कि सब्ज इलायची का जो है वो मुंह खोलना है, इस तरह मसल के कुचल के डालनी है। प्याज ब्राउन करते वक्त जस्ट अ पिंच, एक चुटकी जो है मैंने नमक भी डाल दिया है, ताकि प्याज अपना पानी जल्दी छोड़ दे और जल्दी जरा ब्राउन हो जाए। प्याज फ्राई करते जरा इसको चलाते रहिए। ख्याल इस बात का रखना है कि इक्वली ब्राउन हो, ये ना हो कि आधे सफेद हो और आधे जो है वो ब्राउन हो। प्याज हो चुका है हमारा गोल्डन ब्राउन, चूल्हे से उतार लें। अब हम इसको जरा निकाल लेते हैं, ये अपनी हीट में और इसी ऑयल में जो है हम फर्दर हो जाएगा, इसको निकालने की करते हैं हम। ले जी, प्याज हमने निकाल के जरा बाहर उसको रख लिया। थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप ये, इसका बड़ा सबसे अहम रोल बिरयानी का, हैदराबादी बिरयानी में प्याज का ही रोल है, किसी भी बिरयानी में प्याज का बड़ा अहम रोल होता है। तो आइए जी, शुरू करते हैं चिकन की मैरिनेशन। 1.5 हमारा चिकन था, सीधा गया पतीली में। बिस्मिल्लाह करते हैं मैरिनेशन की। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन पिसा हुआ, 1 ही टेबलस्पून इसमें गई है अदरक क्रश की हुई, सब्ज मिर्च का पेस्ट है, ये हैं तो मोटी वाली, ज्यादा तेज नहीं होती, 2 भर के डालिए। ठीक ठीक। एक चीज जो है ये थोड़ी सी ऑप्शनल है,
मुझे अपना चिकन जो है या मीट जो है वो थोड़ा टेंडर सॉफ्ट चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आप इसको मैनेज कर लेंगे तो रहने दीजिए, अवॉइड कर सकते हैं, ये मेरी पर्सनल ऑप्शन है। मैं इसमें 1 से लेके 1.5 या 2 टेबल स्पून पपीता पेस्ट डालूंगा। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ ये ऑप्शनल है, नहीं डालना ना डालिए, उसके बगैर भी गल जाएगा। आइए जी अब आपको जरा मसालों को बताता हूँ। सबसे पहले जनाब इसमें मैंने ये भर के 1 टेबल स्पून जो है ये रेगुलर मेरी लाल मिर्च है। ये 1 टेबल स्पून हो गया रेगुलर लाल मिर्च। 1 टीस्पून जो है ये कश्मीरी देगी मिर्च है रंग के लिए। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1.5 से 2 टेबल स्पून ये काला जीरा है जिसको शाह जीरा भी बोलते हैं। 10-12 सब्ज इलायची हैं इसका मुंह खोल कर, और 1 बड़ा पीस दालचीनी का है। ये फिर मैं अर्ज करूँ ये वियतनामी है, अगर आपके पास देसी है तो 2-3 आप डाल सकते हैं, ये तेज खुशबू का होता है। ये सब कुछ जाएगा मैरिनेशन के अंदर। प्याज जो हमने 3 पाव ब्राउन किया था उसमें से ये हैंडफुल उठाइए, ये इसमें शामिल कीजिए। थोड़ा सा हम जो है वो बचा लेंगे 1 हैंडफुल, बाकी आपने समझ लीजिए कि 3/4 अभी इसमें शामिल कर देना है। 1 पाव दही था कूंडे का, इसको मैंने पानी थोड़ा सा शामिल करके समझ लीजिए कि हमने उतना ही पानी शामिल करके थोड़ा पतला कर लिया है। लेकिन जनाब मैरिनेशन आपकी मुकम्मल है, इसको आप ज़रा हाथों की मदद से अल्लाह का नाम लीजिए और मिक्स कीजिए, अच्छा भरपूर किस्म का जो है वो इसको मिक्स कीजिए। मसाले चले गए, अब आती है बारी ग्रीन्स की। ये फ्रेश मिंट पुदीना है तकरीबन 2 गठी, इसका भरपूर 1 कप 1 हैंडफुल ये आपके सामने है, ये इसमें डालिए। बिरयानी का लाजमी जोश है, पत्ते हैं, ताज़ा होना चाहिए, मुरझाई भी ना हो। ये डाल दिया आपने। अब जितना आपने पुदीना डाला है एग्जैक्टली उससे हाफ फ्रेश कोरिएंडर धनिया ये आपने शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा सा बचा लीजिए क्योंकि इसके ऊपर चावलों की लेयरिंग में भी इसने काम आना है। नहीं जनाब अब आपकी होती है मैरिनेशन 100% मुकम्मल। इसको कीजिए भरपूर तौर पे मिक्स। जब सारी चीज़ें आपने शामिल कर ली हैं तो लास्ट में वो वाला ऑयल जिसमें आपने प्याज को फ्राई किया है, ये एक समझ लीजिए कि 100 ml है, 100 से भी थोड़ा सा ऊपर कीजिए। ये 2 चम्मच ऑयल किया इसमें, बल्कि ऑयल नहीं है घी है। मसाला आप चाहें तो अगर आप कच्चा खा जाने को दिल कर रहा है। मैरिनेशन हो चुकी है मुकम्मल, कम से कम 45 मिनट्स के लिए इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। जी जनाब चिकन को तो हमने ट्रीट कर लिया, मैरिनेट कर लिया, उसके तो तमाम जो लज्जत उसमें पैदा करनी है उसका इंतज़ाम और अहतमाम कर लिया। अब व्हाट अबाउट द राइस जो उसका अदर पोर्शन है, उसके लिए जनाब देगचा लीजिए चावल बॉईल करने के लिए, क्योंकि अलहदा से होंगे, लेकिन इसको भी चावलों को खुशबूदार और जायकादार बनाने के लिए ये बड़ा अहम स्टेप्स हैं, इसको देखिए। इसमें सबसे पहले तो शामिल कीजिए 1 भर के और 1.5 टेबल स्पून नमक, क्योंकि इसमें आपका जो है चावल नमकीन होने चाहिए, इतना नमक डालिएगा। अगर थोड़ा सा और भी डालना पड़े तो आप डाल सकते हैं। मसाले जो खड़े जाएंगे मेस है थोड़े से लीव्स के फ्लावर के, 10-12 सब्ज इलायची मुंह खोल के, 5-6 लौंग के दाने हैं ये डालिए, तेज़पात हैं 3 हो जाएं 4 हो जाएं काफ़ी है, और दालचीनी के ये 2-3 पीस हैं, इधर मेरी तेज़ वाली है। ये तो आपके चले गए मसाले। इसके बाद इसमें आपने डालनी है हरी मिर्च साबुत, डंडी उतार लीजिए, चार काफी हैं, और 1 हैंडफुल आपका इसमें जाएगा पुदीना फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर्स, ये आपके चावल में फ्लेवर लाएगा। 1 टीस्पून ऑयल या घी, और ये 3 छोटे से बारीक तरीन कटे हुए स्लाइस लीमू के, और इसको उबाल आने दीजिए। तो जनाब पानी को उबाल आ चुका है, क्लोजअप करके देख लीजिए उबल रहे हैं। इस वक्त आप शामिल कर दीजिए अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे चावल। फिलहाल तो इसको ढकिए। ख्याल ये रखना कि चावल बॉईल करने में थोड़ी सी आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, थोड़ी सी आपकी महारत दरकार है।
2 किस्तों में चावल उबालेंगे। किससे मुराद ये है, 2 कैटेगरी में होगी। एक, हम चावल की पहली पोर निकाल के चिकन के ऊपर लेयर बिछाएंगे, सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए कि 40 to 50% चावल पका हो, 2 कनी से भी जरा कम, 40% चावल पका हो। वो मेरे ख्याल में हार्डली 5 मिनट में जैसे बॉयल आएगा तब हमें पता चल जाएगा। दूसरा जो है चावल दूसरी लेयर जब बिछेगी वो होगी जिसमें हमारी तकरीबन 75%, जिसे 3 कनी बोलते हैं, चावल पक गया होगा। वो हमारी फाइनल लेयर होगी और फिर ये दम पे जाएगा। चावलों को डाल के पहला बॉयल आने के सिर्फ को 3-4 मिनट बाद ये हाफ हो गए हैं। अब बिछाइए इस पे पहली लेयर। साबुत मसाला निकालना चाहे तो निकाल लें, चले भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। नहीं जनाब, ये हो गया। इसके ऊपर एक छोटी सी लेयर आएगी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा मिंट, और इसको आप ढक दीजिए, ऑन कर दीजिए, मैक्सिमम कर दीजिए। इसकी पहले कुछ मिनट जो है वो आपको फुल फ्लेम पे पकाना है चिकन को, ताकि उसको चिकन जो है वो पकने लग जाए। फिर इसको दम पे या स्लो फ्लेम करेंगे। इधर चावल हमारे मजीद अभी पक रहे हैं, ये जो है वो भी हो चुके हैं आपके 3 कनी, और इसको हम सीधा सीधा स्टेन कर लेते हैं। क्या मज़ेदार खुशबू चावलों की उड़ रही है। चावलों को दम पे रखते साथ ही या उससे पहले एक काम ये कीजिए कि इसका बिरयानी रंग देने के लिए जर्दे का रंग मिला लिए, एक तो ये मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। दूसरा, ये ऑप्शनल है, मेरे पास थोड़ा सा लकीली ज़ाफ़रान मौजूद है। आप इसके जो है कुछ स्ट्रैंड जो हैं वो इसमें डाल लीजिए, और इसको अगर थोड़े से गर्म पानी में डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जर्दे का रंग के लिए है, और जो ज़ाफ़रान है वो अरोमा, खुशबू के लिए और जायके के लिए है। इसको मिक्स करके रख दीजिए। ज़ाफ़रान अपना रंग छोड़ते 2-4 मिनट लगेगा। चावलों की दूसरी लेयर भाप बनने लगी थी तो हमने दूसरी लेयर भी अब बिछाएं। अब इस पे गया हमारा बाकी मादा प्याज, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा आपका मिंट। जो हमने रंग बनाया है बिरयानी का, तमाम स्प्रिंकल करने के बाद घी जाएगा 1 चम्मच इसमें चावलों में, और इसको अब ढकिए फॉर दम। अच्छा जनाब, 2 से 3 मिनट हमने फुल फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे, ताकि जो अंदर जो चिकन नीचे था उसमें जो मैरिनेशन थी उसको भाप स्टीम मिले, वो पकना शुरू हो जाए, खौलना शुरू हो जाए। हो गई, स्टीम नजर आ गई, दम लगा दिया। अब हमने इसको प्री हीटेड तवे पे, ये हमने दम के लिए रख लिया है, इसको उठाएंगे और सीधी ये पतीली अब चले जाएगी दम पे। दम का मतलब ये है कि इसको नीचे से डायरेक्ट हीट मिलनी बंद हो गई है। जलेगा नहीं चिकन, लेकिन बैलेंस्ड और इक्वल फ्लेम पे और हीट पे, टेम्परेचर पे इसको हम तकरीबन को आधा घंटा, तो मेरा अपना ख्याल है, लेकिन हम साथ में चेक करेंगे कि चावलों की क्या सूरत हाल है। वो आपको जब ढकना खोलेंगे तो स्टीम से पता चल जाएगा कि नीचे वाला चिकन जो है। लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट्स की इसको दम, और दम के बाद फिर मजीद 10 मिनट रेस्टिंग टाइम देंगे ताकि चावल सेटल डाउन हो जाए। फ्लेम आपके सामने मिनिमम कर दिया है, तवे पे दम पे है, और आप आराम कीजिए, सुकून कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि आपके चावल संभले रहें। नहीं जनाब, वो 45 मिनट के बाद उठा के देखते हैं कि हमारे बिरयानी का दम क्या कहता है। आप भी आ जाइए करीब और देखते हैं। ओह कुछ कह नहीं सकता फिलहाल में। तो जनाब, दम इसको मुकम्मल लग चुका है। चूल्हा जो है वो कीजिए बंद, ऑफ। इसी पे अभी इसको थोड़ा सा सब्र का दम, हाथ से ना छोड़िए,
बिरयानी मिलेगी ज़रूर, आज ही मिलेगी, जुम्मे नहीं मिलेगी, लेकिन 15 मिनट के वक्फे के बाद चावल जो है वो अपनी जगह सेट हो जाएं, खिला खिला नज़र आएगा। जितना करेंगे सब्र का फल मीठा। बिरयानी मीठी तो नहीं होगी लेकिन लजीज ज़रूर होगी। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। जनाब आखिरी चीज़ खाने से पहले, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे जो है क्योड़े का खुशबू बिरयानी में या पुलाव में बहुत पसंद है, या कौरमा हो, डालना है डाल लीजिए, नहीं ना पाओ, जस्ट फॉर खुशबू लीजिए। जिस बिस्मिल्लाह करते हैं बिरयानी को खोलने की। चिकन बिल्कुल टूटता टूटता और चावल बिल्कुल सलामत। तो जनाब आप ज़रा अपने किए कराए पे ज़रा नज़र सानी भी डालते हैं, यानी कि चख के देखते हैं। बिरयानी को खोलना भी एक आर्ट है। गोश्त की गिलावट में आपको अपने सामने दिखा देता हूँ। इतना नरम होना चाहिए बिरयानी, चाहे वो मटन में पके, और इतने साबित होने चाहिए चावल। ये मैंने मिक्स कर दिए हैं क्योंकि गोश्त के साथ लगे हुए चावल और ऊपर वाले चावल एक जैसे जायका के हो जाए। जस्ट वाओ। और अजहर शाह, तेरा वजन 150 किलो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जनाब बिरयानी के साथ सिर्फ चलेगा साथ रायता, और खाइए इसको हाथ से, मज़े उड़ाइए और रेसिपी को फॉलो कीजिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।